नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में शनिदेव का रत्न नीलम आप किन परिस्थितियों में धारण कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में आप इसे धारण नहीं कर सकते, ये आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। फलादेश शुरू करने से पहले यहां पर हम बात करेंगे मिथुन लग्न और शनिदेव के बारे में कुछ साधारण सी बातें के ऊपर। मिथुन लग्न के स्वामी होते हैं बुधदेव। बुधदेव को यहाँ पर लग्नेश कहा गया है मिथुन लग्न में। तो स्वामी और लग्नेश होने के कारण बुधदेव ने शनिदेव को क्या दिया। वैसे बुध और शनि के बीच में मैत्री संबंध रहता है, तो तात्कालिक मैत्री और ग्रह मैत्री संबंध होने के कारण, नैसर्गिकता में मित्र होने के कारण बुधदेव ने शनिदेव के साथ अपनी मित्रता निभाते हुए उन्हें सबसे अच्छा स्थान प्रदान किया, यानी कि उन्हें भाग्य स्थान का स्वामी बनाया। लेकिन कुछ कटुता इन दोनों के बीच में रही है, तो उस कारण से उन्होंने एक राशि का स्वामी उन्हें भाग्य स्थान का प्रदान किया और दूसरा इनको अष्टम स्थान का स्वामित्व प्रदान कर दिया, 8वें और 9वें के। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक तो आ गया इनका त्रिक भाव, अष्टम भाव जो त्रिक भाव में आ गया, और उसके अलावा नवम स्थान जो है वो त्रिकोण में आया। तो त्रिकोण के स्वामी होने के कारण, भाग्य स्थान के स्वामी होने के कारण इस कुंडली के शनिदेव तीसरे सबसे बड़े राजयोग ग्रह हुए। जहां बैठेंगे, जहां जाएंगे, जिस घर में बैठेंगे वहां पर अच्छे परिणामों की वृद्धि करेंगे और आपके लिए शानदार परिवर्तन और शानदार फल आपको प्रदान करेंगे। यहां पर शनिदेव की कुछ साधारण सी बातें हम आपको बता देते हैं। शनि की उच्च राशि जो होती है वो शुक्रदेव की तुला राशि होती है। शनि की जो नीच राशि होती है मंगलदेव की मेष राशि होती है। शनि कुंडली के जिस किसी भी घर में विराजमान होते हैं वहां से 3 घरों को प्रभावित करते हैं। ये अपने से तीसरे, 7वें और 10वें घर को प्रभावित करते हैं। शनिदेव कुंडली के सप्तम स्थान में दिशा बली होते हैं। ये कुछ बातें मैंने शनिदेव के बारे में आपको बताई। यहां पर शुरू करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में। ये कुंडली आपके सामने ड्रॉ हो चुकी है, 3 नंबर लग्न में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मिथुन लग्न की कुंडली। मिथुन लग्न की कुंडली में शनिदेव का रत्न आप धारण कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले एक चीज का आपको ध्यान रखना है, किसी भी रत्नों को धारण करने से पहले आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना कुंडली विश्लेषण करवाए आप किसी भी रत्नों को धारण नहीं करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहां पर किसी भी रत्नों को धारण करने से पहले आपको बहुत सारे पॉइंट्स का एनालिसिस करना होता है, जैसे कि उस ग्रह की दृष्टि संबंध, षड्बल में अवस्था, उस ग्रह की अवस्था क्या है, साथ ही उस ग्रह की दूसरे ग्रहों के साथ युति संबंध क्या है, दृष्टि संबंध क्या है, नक्षत्र संबंध क्या है, उस ग्रह का दूसरे ग्रहों के साथ प्रभाव क्या रहता है। जिस प्रयोजन से आप उस ग्रह का स्टोन धारण कर रहे हैं, जैसे कि विवाह के लिए, तो विवाह के लिए धारण कर रहे हैं तो नवमांश कुंडली में वो ग्रह प्रोमिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, सारी चीजें आपको देखनी होगी। उसके बाद ही आप इस ग्रह का रत्न धारण करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एक बार फिर से आपसे करबद्ध निवेदन है, बिना कुंडली का विश्लेषण करवाएं किसी भी ग्रह का रत्न धारण नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुरू करेंगे लग्न कुंडली के, यानी कि मिथुन लग्न की कुंडली के फर्स्ट हाउस में जब शनिदेव विराजमान होंगे तो क्या आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वैसे आप सभी से एक चीज कहूंगा कि शनि का रत्न धारण करने से पहले आपको प्रबुद्ध ज्योतिषियों से अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि शनि कब क्या कर देंगे कोई भी नहीं बता पाएगा। इनके लिए आपको हर प्रकार के, हर वर्ग की कुंडली का एनालिसिस करना चाहिए, जो कि नवमांश, दशमांश, सप्तमांश, जितनी भी कुंडलियां होती है वह षोडश वर्ग, सारी के आपको एनालिसिस करके आपको रत्न इसका बनना चाहिए। अगर लग्न की बात की जाए तो लग्न में अगर शनिदेव विराजमान है तो यहाँ पर आप इनका रत्न धारण करने से पहले बहुत सोच विचार करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेहनत बढ़ा सकते हैं, विवाह में देरी कर सकते हैं और सबसे खराब चीज आपको कार्य क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन बुध के साथ तात्कालिक मैत्री हो गई तो कोई ना कोई अच्छी चीज आपको प्रदान करेंगे, तो यहाँ पर एनालिसिस करवाना आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकंड हाउस की बात करें तो यहाँ पर आपको नहीं करना आवश्यक रहेगा, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और आपको मकान संबंधी समस्याएं भी प्राप्त हो रही तो आप इनका रत्न धारण करें, लेकिन उसके लिए चंद्रमा के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री देखना आवश्यक रहेगा और बुधदेव की स्थिति भी देखना यहाँ पर बिल्कुल आवश्यक रहेगा। तो इन चीजों का एनालिसिस करके आप सेकंड हाउस में इनका रत्न धारण करेंगे तो अच्छा रहेगा। तीसरे घर की बात करी जाए तो तीसरे घर में आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आप मेहनतशील है, आपको जीवन में मेहनत करना पसंद है तो आप शनि का रत्न धारण करिए, फायदेमंद रहेगा। और अदरवाइज सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री बिल्कुल देखना आवश्यक रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव और शनिदेव के हमेशा शत्रुता का संबंध रहा है। अगर ऐसा होता है शत्रुता का संबंध, तो यही नीलम आपको जीवन में
अर्श से फर्श तक का सफर भी ला सकता है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बात करेंगे तीसरे स्थान में, अगर आप इनका रत्न धारण नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं। थर्ड हाउस में अगर आप इनका रत्न धारण नहीं करना सकते तो दान पुण्य करिए। विशेष तौर पर शनिवार का व्रत कर सकते हैं, शनि के मंत्र का जप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। चतुर्थ स्थान की अगर बात करी जाए तो शनि का रत्न नीलम आप धारण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पारिवारिक जीवन में कटुता शनि यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि शनि का जो मूल कारण हम जिसे कह सकते हैं वो दुख ही होता है। तो यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि शनि से रिलेटेड स्टोन धारण करने से पहले आपको हर पहलू को देखना आवश्यक है। यहाँ पर अगर शनि एक्टिव हुआ और कहीं ना कहीं किसी चार्ट में आपके लिए नुकसानदायक है, नवमांश कुंडली में नुकसानदायक है, तो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। तो अगर पंचम स्थान की बात करी जाए तो पंचम स्थान में ये उच्च राशि के होते हैं, तो यहाँ पर आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन शनिदेव यहाँ पर आपके संतान में पुत्रियों की वृद्धि ज्यादा कर लेंगे अगर शुक्र के साथ तात्कालिक मैत्री नहीं हुई तो। और अष्टम स्थान की बात करी जाए तो अष्टम स्थान में इनका रत्न बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं, लेकिन नौकरी की दृष्टि अगर आपके चाहिए, नौकरी से रिलेटेड अच्छी चीजें आपको चाहिए, आप किसी सर्विस में हैं या आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपको क्लाइंट्स ज्यादा चाहिए आपको उस स्थिति में धारण करना चाहिए। अगर आप कोर्ट केस वगैरह में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मंगल की इनके साथ तात्कालिक मैत्री देखना आवश्यक रहेगा कि मंगल की स्थितियां क्या है, और साथ ही छठे घर में विराजमान है तो यहाँ पर बुध की स्थितियां भी देखनी आपके लिए आवश्यक रहेगी। बात करेंगे सप्तम स्थान में क्या शनिदेव का रत्न नीलम धारण किया जा सकता है। सप्तम स्थान की अगर बात की जाए तो शनिदेव का रत्न नीलम आप यहां पर धारण कर सकते हैं, लेकिन विवाह में देरी भी कर सकता है। ये D9 चार्ट आपको बताएगा कि विवाह में आपको समस्या शनिदेव देंगे या नहीं देंगे। और विशेष तौर पर अगर आप व्यापार से रिलेटेड समस्याएं क्रिएट हो रही है आपके जीवन में, उसके लिए आप इनका रत्न धारण करें तो D10 चार्ट का एनालिसिस करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो अलग अलग स्थिति में अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग चार्ट्स का एनालिसिस करके आप उसका रत्न धारण करेंगे तो अच्छा रहेगा। अष्टम स्थान की अगर बात करी जाए तो अष्टम स्थान में इनकी खुद की राशि होती है। अगर यहाँ पर बुधदेव जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, शनिदेव की यहाँ पर विपरीत राज्यों की स्थिति बनती है, वो आपके लिए कुछ अच्छी चीजें लेकर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर रत्न धारण किया हुआ ज्योतिष और शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए काफी अच्छे फायदेमंद रह सकता है। अन्यथा यहाँ पर दुर्घटना ज्यादा प्रदान करेगा, लोहे से बहुत जबरदस्त नुकसान प्राप्त हो सकता है। और विशेष तौर पर ध्यान ये रखना है कि शनि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एकांतवासी बनाएगा, परिवार से दूर कर देगा, सन्यासी आपको बना सकता है। नवम स्थान की अगर बात करी जाए तो नवम स्थान में शनिदेव का रत्न नीलम आप बिल्कुल धारण करें, भाग्योन्नतिदायक रहेगा। मेहनत आपको करवाएंगे शनि, लेकिन मेहनत से जी मत चुराइएगा, शनि आपको फर्श से अर्श तक का सफर भी तय करवा देंगे। वहीं अगर बात करी जाए दशम स्थान में तो दशम स्थान कर्म स्थान में शनि का रत्न धारण किया जा सकता है। नैसर्गिकता में भी बहुत अच्छा फल यहाँ पर प्रदान कर देते हैं, अच्छी चीजें आपको प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए गुरुदेव बृहस्पति की स्थितियां भी आपको देखनी आवश्यक है, तात्कालिक मैत्री देखना आवश्यक है इन ग्रहों की, गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव की। उसके पश्चात आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। वहीं अगर बात करी जाए शनिदेव की 11वें घर में क्या रत्न नीलम धारण कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे निचता भंग भी हो रही हो या सूर्य के साथ अस्त भी हो रहे हो, आप इनका रत्न धारण नहीं करें। संतान प्राप्ति में पहले तो शनिदेव आपको बहुत ज्यादा विलंब प्रदान करने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर आपके लिए नुकसानदायक एक चीज और शनिदेव यहाँ पर प्रदान करेंगे, आपकी एजुकेशन पूरी नहीं होगी, इनकम सोर्स में बहुत ज्यादा बाधा आएगी। यहाँ पर अगर शनिदेव स्थित है और शनि जो है वो डिग्री वाइज कैपेबिलिटी में काफी हद तक फायदेमंद या काफी हद तक अच्छी स्थिति लेकर बैठे हुए हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदायक ही साबित होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इनका रत्न न धारण करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके लिए आप यहाँ पर ध्यान ये रखें, शनिवार का व्रत कर सकते हैं, शनिदेव की चीजों का डोनेशन करें, शनि के मंत्र का जप करें, अच्छा रहेगा। लोहे का यानी कि काले घोड़े की नाल का छल्ला आप जो है अपने मध्यम उंगली में धारण कर सकते हैं, शनि यंत्र का उपयोग करें, आपके लिए अच्छा रहने वाला होगा। वही अगर बात करी जाए 12वें स्थान के शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। अगर आप विदेश से भाग्योन्नति या विदेश में काम करते हैं लेकिन अभी तक आपका वहां पर भाग्योदय नहीं हुआ है, अभी तक आपने जीवन में उस वहां पर नाम पैसा फेम कमाया नहीं है, तो यहाँ पर भाग्योन्नति करने के लिए विदेश में आप शनि का रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शुक्र की स्थिति देखना आवश्यक है कि शुक्र की क्या स्थिति तात्कालिक मैत्री में बनती है, शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, इसके पश्चात ही आप इनका रत्न नीलम धारण करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मिथुन लग्न की कुंडली में शनिदेव का रत्न नीलम आप किन परिस्थिति में धारण कर सकते हैं और किन परिस्थिति में आपको धारण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर विशेष आप सभी से करबद्ध पुनः निवेदन है कि बिना कुंडली विश्लेषण करवाए आप किसी भी ग्रह के रत्नों को धारण नहीं करें। शनिदेव की अगर बात करी जाए तो तीसरे, छठे, 8वें, 12वें और नीच राशि यानी कि 11वें घर में तो आपको इनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। करने की स्थिति भी बनती है तो बिना कुंडली विश्लेषण करवाए आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं।
और यहाँ पर एक विशेष तौर पर आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा, जिन घरों में शनिदेव अच्छी स्थिति में होते हैं या जहां पर आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं, तो वहां पर भी आपको शनि जो है बुरे परिणाम देने के लिए बाध्य हो सकते हैं अगर इनकी ग्रह स्थिति खराब हो जाती है। तो इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली से रिलेटेड ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपको रातों रात फर्श से अर्श तक का सफर तय करवा सकता है, ऐसा कौन सा स्टोन है जो आपको जबरदस्त सफलता प्रदान कर सकता है, अगर सारी चीजें आप अपनी कुंडली से जानना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।